तो फाइनली मैंने अपनी जिंदगी का दूसरा एनिमे कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि लगभग 3 साल पहले मैंने अपने जीवन का सबसे पहला एनिमे योर नेम देखा था। और अब जैसा कि काफी टाइम बीत चुका है, इसीलिए मुझे वो उतना तो याद नहीं रहा, लेकिन उस टाइम पे मुझे वो काफी अच्छा लगा था। तब उतना समझ में तो नहीं आया, क्योंकि उस टाइम पे मैं प्यार मोहब्बत को इतनी अहमियत नहीं देता था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान को कुछ चीजों की अहमियत उन्हें पाने से पहले और उन्हें खोने के बाद ही पता चलती है। खैर छोड़ो, पुरानी यादों को ताजा ना करते हुए बात करते हैं आई वांट टू ईट योर पेनक्रियाज एनीमे के बारे में। और अगर मैं मोटा मोटी तौर पर इसकी कहानी बताऊं, तो हाई स्कूल में पढ़ने वाले हारुकी शिगा नाम के लड़के को एक दिन हॉस्पिटल में किसी का इंतजार करते हुए एक डायरी मिलती है, जो और किसी की नहीं बल्कि उसकी क्लासमेट साकुरा यामायुची की है, जो उसे मिलकर बताती है कि वह गुप्त रूप से अपने पेनक्रियाज में एक घातक बीमारी से पीड़ित है। इसके बावजूद साकुरा एक सामान्य लड़की की तरह जीने का इरादा रखती है। वहीं इसके विपरीत हारुकी एक इंट्रोवर्ट है, जो इस लोक की मोहमाया से दूर रहकर ज्यादातर समय अकेले ही बिताता है। तो साकुरा को हारुकी का अकेलापन थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उससे दोस्ती करने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है। अब अपना हारुकी तरह सिग्मा मेल बोले तो सख्त लोंडा, इसीलिए वो उसको ज्यादा भाव नहीं देता, पर उसकी बीमारी को देखकर वह उसके दर्द से सहानुभूति रखते हुए इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। और अपनी स्कूल की छुट्टी के दौरान साकुरा उसे ट्रेन की यात्रा पर आमंत्रित करती है, जहाँ वो ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। और खेल खेल में साकुरा हारुकी को अपने साथ एक ही बिस्तर पर सोने का डेयर देती है। वहीं हमें पता चलता है कि साकुरा बाहर से तो बड़ी खुश दिखती है, मगर उस हंसी के पीछे बहुत से घाव छुपाए गए हैं। कहने को तो वो नॉर्मल लोगों की तरह जीना चाहती है, पर उसकी बीमारी उसका डर बन चुकी है, वो उसे दर्द देने लगी है। इसलिए साकुरा को किसी ऐसे व्यक्ति का साथ चाहिए जो उसका ख्याल रख सके, उसकी परवाह करे, जिससे वो अपना दर्द बांट सके और उसके साथ रहते हुए इसे सुरक्षित महसूस हो। एंड साकुरा को हारुकी के साथ कुछ ऐसा ही महसूस होता है। इसी कारण वो अपना ज्यादातर समय हारुकी के साथ बिताना चाहती थी, ताकि वो थोड़े समय के लिए तो अपने दर्द को भुला पाए। इन दोनों का साथ साथ घूमना फिरना खाना पीना साकुरा की दोस्त क्योको और उनके बाकी दोस्तों को थोड़ा अजीब लगने लगा था। क्योको को लगता था कि साकुरा बड़ी कमजोर और मासूम है, उसकी हरकतें भी बच्चों की तरह है, जिसके लिए हारुकी जैसा लड़का सही नहीं है। क्योंकि हारुकी ना ही तो क्लास में किसी से बात किया करता था और ना ही उसे कोई अच्छी तरह से जानता था। एंड एक दिन अचानक साकुरा की तबीयत काफी खराब हो जाती है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहाँ हारुकी भी उससे मिलने के लिए पहुंचता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे लिए जिंदगी क्या मायने रखती है। तब वो अपने डर के बारे में बताती है। उसकी आंखों में वो दर्द नजर आता है जो दिन ब दिन उसकी जिंदगी को खाए जा रहा है। वो हारुकी के गले लगकर रोती हुई कहती है कि मैं जीना चाहती हूँ, और हारुकी को मनुष्य जीवन की खूबसूरती दिखाती है कि हमारी जिंदगी का हर पल कितनी अहमियत रखता है। अगर तुम खुद से भी बाहर निकल के देखोगे तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। एंड परिस्थितियों को समझते हुए हारुकी भी अपने प्यार का इजहार कर ही देता है। वो कहता है कि मुझे भी तुम्हारी चिंता है, मैंने कभी दिखाया नहीं मगर मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। मगर वो दोनों ही इस बात से अनजान थे कि ये यादगार पल उनकी आखिरी मुलाकात है, क्योंकि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर जाते वक्त कोई साकुरा की चाकू मारकर हत्या कर देता है। एंड जब हारुकी को इस बात का पता चला तो वो बिल्कुल टूट गया। साकुरा वो पहली इंसान थी जिसने उसे समझना चाहा, जिसके साथ उसने सबसे ज्यादा वक्त बिताया था, जिसकी मौत ने उसे इतना डरा दिया कि उसमें साकुरा के फ्यूनरल में जाने की भी हिम्मत नहीं बची थी। फिर काफी लंबे समय के बाद वो साकुरा की माँ से मिलता है और उनसे साकुरा की डायरी मांगता है, जिसे पढ़कर वो वहीं जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी किसी व्यक्ति के लिए इतना दुख महसूस नहीं किया था। उस संदेश को पढ़कर वो डायरी क्योको को दे देता है और उसे साकुरा की बीमारी के बारे में बताता है। मगर क्योको उससे नाराज थी कि उसने इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों। अगर उसे भी साकुरा की बीमारी के बारे में पहले पता होता तो वो अपना ज्यादातर समय उसी के साथ बिताती। एंड वो हारुकी से कहती है कि इस गलती के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मगर हारुकी उसे मनाने की कोशिश करता है और अंततः उनके बीच भी दोस्ती हो ही जाती है। अब देखो, ऐसी कहानियां सुनने व देखने में तो अच्छी लगती है, मगर हम सब जानते हैं कि असल जिंदगी में प्यार के मायने बहुत अलग हैं। वो पहली नजर वाला प्यार सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने तो रियलिटी में आज तक किसी लोंडे के पीछे इस तरह से लड़की को पागल होते नहीं देखा। बंदा इग्नोर किया जा रहा है मगर लड़की को तो वही चाहिए। योरू सुमनाई प्यार ऐसे नहीं लिखा जाता। पर कहानी में कमियां होते हुए भी मुझे ये बहुत पसंद आई, जिसके इमोशंस को देखते हुए इसकी कमियां आप आराम से नजरअंदाज कर सकते हो। एंड सब कुछ जानते हुए भी अगर आप जानबूझकर किसी की कमियों को नजरअंदाज कर रहे हो, दैट्स मीन कि आपको उससे प्यार है, क्योंकि प्यार की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उसमें कमियां नहीं होती। कहानी के साथ साथ ही इसके विजुअल्स भी बहुत खूबसूरत है, खासकर वो फेस्टिवल वाला सीन जिसका एनिमेशन इमोशंस के साथ मिलकर गूज़बम्प्स दे रहा था। साथ ही इसके बैकग्राउंड म्यूजिक को कैसे भूल सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, इंसान को एनीमे देखते रहना चाहिए, इससे आंखों और कानों दोनों को सुकून मिलता है। मैं खुद अब पछता रहा हूँ कि योर नेम के बाद इन 3 सालों में मैंने कोई एनीमे क्यों नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कि मुझे योर नेम भी फिर से देखना चाहिए, क्योंकि शायद अब मैं उसे ज्यादा गहराई से समझ पाऊँ। एंड अगर मैं इन दोनों मूव्स को रैंक करना चाहूँ तो मेरे लिए आई वांट टू ईट योर पेनक्रियाज योर नेम से थोड़ी सी ऊपर है, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि इसके इमोशंस योर नेम के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। मैं जानता हूँ कि इसके ऊपर मुझे बहुत बुरी गालियां पड़ेंगी, मगर इसका प्यार थोड़ा ज्यादा खूबसूरत था। ओवरऑल मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आई वांट टू ईट योर पेनक्रियाज वो कहानी है जो जिंदगी के असल मायने बताएगी, कि जीना मतलब लोगों के साथ जुड़ना, दूसरों से प्यार करना, किसी का हाथ पकड़ना तो किसी के साथ मस्ती करना, यही तो जिंदगी है। क्योंकि हम दूसरे लोगों के साथ जुड़कर ही अपना वजूद महसूस कर सकते हैं। लोग मुझे छू सकते हैं, मुझे देख सकते हैं, मुझे महसूस कर सकते हैं, इसका मतलब इस दुनिया में मेरा भी वजूद है। तो खैर
खैर छोड़ो, ज्यादा ख्याली पुलाव ना पकाते हुए आज की इस वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हैं। और इसके ऊपर तुम क्या ओपिनियन रखते हो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स के भी लिंक दिए गए हैं, तो कृपया करके उन पर भी फॉलो कर लो। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे।